वेलकम टू एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी एक्सेल की वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक नया एक्सेल का हिडन ट्रिक दिखाने जा रहा हूं जो आपको बताएगा कि एक्सेल एक्चुअल में क्या क्या कर सकता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक्सेल खुद लाइनें पढ़ सकते हैं? अगर नहीं तो आज का ये टॉपिक बिल्कुल उसी के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और अपने कमेंट्स दे दीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास अभी कुछ लाइंस हैं। अभी मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ रैंडम में 5 लाइनें पॉपुलेट करी है। हो सकता है मेरे पास ये 100 लाइनें हो और मुझे एक एक लाइन पढ़ना हो, तो आप चाहते हैं कि ना पढ़ें, तो आप एक्सेल में एक फीचर को अनेबल कर सकते हैं जो एक्सेल ऑटोमेटिकली आपको पढ़ के बता देगा कि लाइनों में एग्जैक्टली क्या लिखा है। वो एक्सेल का एक हिडन फीचर है। तो वो हम एक्टिवेट कैसे करते हैं? ये देखिए, सबसे पहले आप किसी भी ऊपर जो रिबन है, रिबन में राइट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार में क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार में क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है ऊपर, चूज कमांड फ्रॉम। जैसे आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है आपका कमांड्स नॉट इन द रिबन, आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए। ये आपको वो बताएगा, ये कमांड आपको उन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे देगा जो ऊपर रिबन में पॉपुलेटेड नहीं है। तो आप इसको स्क्रॉल कर दीजिए, बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे एस में आना है, एस एज इन स्पीच, ये रहा। तो मैं एस में आ गया। मैं एस में ये सॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, उसके बाद स्पीक, ये स्पीक में आ गया हूं। इसको मुझे ये चारों के चारों, पांचों के पांचों स्पीक को इधर लेके आना है। तो मैं ऐड कर दूंगा 1 2 3 4 एंड 5। जैसे मैं इन पांचों को ऐड कर दूंगा, मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं इसका सिलेक्ट करता हूं और ये देखिए, My name is Adam. Excel data required cleaning. Important topic to remember. Need to send the data to all the stakeholders. तो आपने देखा फ्रेंड्स, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ये सारा बोल के आपको बता दिया है। जी हाँ, अभी मेरे स्पीकर्स में शायद आपको वॉल्यूम उतनी क्लियर ना सुनाई दे, मगर फ्रेंड्स बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। मेरे स्पीकर के थ्रू शायद थोड़ी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए स्पीकर उतना क्लियर नहीं हुआ है। बट अगर आप एक्चुअल में ये सारे पॉपुलेट करके रन करके देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। और अगर आप इसके स्पीच को हाई या लो करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। आपको कंट्रोल पैनल में जाना है और स्पीच लिखना है। स्पीच, जैसे आप स्पीच लिखते हैं, यहां पे आपको सेकंड ऑप्शन में आना है, चेंज द टेक्स्ट टू द स्पीच सेटिंग। तो आप स्पीच इसमें क्लिक करेंगे। अब यहां पे आप अपने वॉइस को, अगर आपको ज्यादा तेज चाहिए तो आप इधर मूव कर सकते हैं, अगर आपको और थोड़ा स्लो चाहिए सुनने के लिए तो आप इधर मूव कर सकते हैं। जहां भी आप चाहें वहां मूव करके, मैंने नॉर्मल में रखा हुआ है, अभी आप एडजस्ट कर दीजिए। जैसे आप एडजस्ट करेंगे, आप फिर से प्ले करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी तरह आपको समझाएगा और धीरे धीरे समझाएगा। सो ये बहुत ही अच्छा है। जो लंबी लंबी एक्सेल में जो अलग अलग सेल्स में इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होती हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती हैं, तो वो आप सीधा एक्सेल को बोल दीजिए प्लीज़ मुझे पढ़ के सुना दो, तो एक्सेल आपको इसी प्रकार से पढ़ के सुना देगा। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे लाइक बटन को प्रेस करिएगा और कमेंट्स देना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।